जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर बॉयज में आप सभी का स्वागत है। क्या 2019 के चुनावों में बीजेपी ने या प्रधानमंत्री मोदी ने गड़बड़ी की थी? क्या किसी कंपनी की मदद से पूरे चुनाव को मैनेज किया गया था? दरअसल एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे गोदी मीडिया बड़ी चतुराई के साथ छिपा लिया है, लेकिन हम तह तक जाकर सारी जानकारी आपको देंगे। दरअसल इजराइल की एक जासूसी फर्म टीम जॉर्ज पर दुनिया के 30 से अधिक देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप है। पत्रकारों की एक कंसोर्शियम की जांच में खुलासा हुआ है कि टीम जॉर्ज ने अपने क्लाइंट्स को एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशन नाम का एक सॉफ्टवेयर मुहैया करवाया है। इसके जरिए इन देशों में फर्जी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया गया है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने 30 से अधिक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को सीधा प्रभावित किया है। टीम जॉर्ज के अधिकारियों ने यह कबूल किया है कि उन्होंने हैकिंग के जरिए दुनिया भर के 30 देशों के चुनावों में हस्तक्षेप किया। हैकिंग, साइबर जासूसी, फेक न्यूज और ट्रोल आर्मीज के बूते चुनावों को प्रभावित किया गया है। हालांकि अभी तक जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसमें भारत में टीम जॉर्ज और कैम्ब्रिज एनालिटिका की दखल के ब्यौरे की सही जानकारी नहीं है, लेकिन द गार्जियन की ओर से पब्लिश जो वीडियो किया गया है उसमें पता चलता है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां टीम जॉर्ज के साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये मैप भी आपने देखा होगा जो उन देशों पर पॉइंट है जहां पर जिन देशों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार टीम जॉर्ज है क्या? इजराइल की इस स्पाई फर्म का नाम टीम जॉर्ज है, जिसमें 50 साल के ताल हनान की अगुवाई में एक खुफिया हैकिंग एक्सपर्ट हैं। अब जो हनान है दोस्तों, वो इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स के पूर्व ऑपरेटर रह चुके हैं और जो जॉर्ज नाम से हैकिंग, फेक न्यूज और साइफर जासूसी के काम को अंजाम देने वाली कंपनी को चलाते हैं। उनका जो मुख्य काम है दोस्तों, वो देशों के चुनावों को प्रभावित करना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिन 30 देशों की हैकिंग की गई है, जिनमें चुनावों को प्रभावित किया गया है, उन देशों में भारत का नाम शामिल है। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या 2019 के जो चुनाव थे जहां पे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, क्या उन चुनावों में इस कंपनी की मदद ली गई थी? क्या इसके हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था? यह बड़ा सवाल है जिसकी जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर पेगासस के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। इस बात का भी दावा किया गया था कि किस प्रकार से बीजेपी ने, भारत सरकार ने इजराइल से पेगासस खरीदा और उसके जरिए कई वरिष्ठ पत्रकारों की, विपक्षी नेताओं की और तो और बीजेपी के भी कुछ नेताओं की और न्यायपालिका के जजों की जासूसी कराई गई थी और उसके बाद उनको अपने अनुसार इस्तेमाल किया था। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ था कि सरकार बनाने और गिराने में भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पेगासस पर सरकार ये बोलकर बच के निकल गई कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट टीम जॉर्ज की तरफ से आई है, जो टीम जॉर्ज को लेकर, तो जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों टीम जॉर्ज को लेकर, उसमें इस बात का खुलासा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने टीम जॉर्ज की मदद ली है चुनावों को प्रभावित करने में। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सख्त हो चुकी है और तमाम तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं। क्या कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है वो आप सुनिए जरा। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं।
विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेराफेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछिए तो उसको झूठा साबित कर देता है। दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की, टीम ओरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो जो आरोप लगे हैं दोस्तों वो गंभीर आरोप हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। पेगासस की बात करें, अंबानी अंडानी के साथ उनके रिश्तों को लेकर बात करें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बात करें, या फिर अब टीम जॉर्ज को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि इस खबर को गोदी मीडिया छिपा के ले जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश आप तक एक सच पहुंचाने की थी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।